हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट विच इज़ ऑटोमेटा। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा। ऑटोमेटा को क्यों पढ़ा जाता है और उसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे ऑटोमेटा की, जिसकी हेल्प से आपको आगे की सारी वीडियो समझ आने वाली है। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे ना, उसी के बेसिस पे पूरा ऑटोमेटा है। अगर आपने वो बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ने में ना बहुत आसानी होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा, कि ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। ऑटोमेटा इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि साइंटिस्ट को ये समझने में मदद करती है कि मशीन एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपकी एक मशीन है, कंप्यूटर सिस्टम को ही ले लो। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आपकी एक मशीन है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट होता है ना। पहले हम इनपुट देते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आउटपुट निकल के आता है उसका। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर कैसे कर रहा है, इसको कौन हमें बताता है? ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा की मदद से हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है। ठीक है, अब ऑटोमेटा का मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ आएगा। और प्लस वो डायग्राम आप इसकी डेफिनेशन में ना लिख भी सकते हो। ठीक है, ये हमारी मशीन है ऑटोमेटा। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ इनपुट मिलेगा, है ना, जैसे कि I1 I2 अप टू IP। ये कुछ इनपुट ऐसा मिला और कुछ आउटपुट भी ये देगी। ठीक है, दिस इज आउटपुट। तो ये डायग्राम आप इसकी डेफिनेशन में बना सकते हो। और अगर मैं आपको इजी वे में बताऊँ ना, तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, या फिर मशीन, यानी कि जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है या जो मशीन होती है, उसकी स्टडी करना कि वो कैसे प्रोसेसिंग कर रही है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटा। अब इसमें एग्जांपल किस किस मशीन्स को जैसे ये स्टडी करती है, या एग्जांपल क्या दे सकते हो आप ऑटोमेटा थ्योरी का, जैसे कंप्यूटर या फिर आपकी ATM मशीन्स। ठीक है, ये एग्जांपल दे सकते हो आप इसमें। अब हम देखते हैं कि हम ऑटोमेटा को स्टडी करते ही क्यों है। ठीक है, ऑटोमेटा की स्टडी किस लिए करते हैं हम? बिकॉज इट अलाउज अस टू डू द थिंग्स सिस्टमैटिकली विदाउट हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर की मदद के बगैर हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, उसको समझने में हमें मदद करता है ऑटोमेटा। तो उसी को कि हार्डवेयर की मदद के बगैर हम चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं कि वो कैसे प्रोसेस हो रही है, उसकी ही स्टडी करता है ऑटोमेटा। ठीक है, अब इसमें 3 मेन चीज़ें होती है, LAG। ठीक है, L stands for language, A stands for automata and G stands for grammar। ठीक है, लैंग्वेज को ऑटोमेट करके हम ग्रामर बनाते हैं। ठीक है, ग्रामर इज द आउटपुट, एक तरह से आप कह सकते हो। तो क्या लैंग्वेज को ऑटोमेट करके हम बनाते हैं ग्रामर। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं ऑटोमेटा की, जो बेस होने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहली चीज इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंबल्स। लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है, इट कैन बी
एनी लेटर और डिजिट, कोई भी लेटर या डिजिट हम बोल सकते हैं सिंबल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल A, B, C एंड so on and 1, 2, 3 these are the examples of symbol, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी लैंग्वेज की उसको हम बोलते हैं सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा, और यहाँ पे हम अपने ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, सिंबल्स। लेट से मैंने 2 सिंबल्स दे दिए A और B, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसको क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, स्ट्रिंग्स का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है ऑफ लेंथ 1, ठीक है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग मैं कैसे बना सकती हूँ, अच्छा मैं इसमें जो अल्फ़ाबेट का सेट यूज़ करने वाली वो ही है, ठीक है। इस अल्फ़ाबेट के सेट को यूज़ करके मैं ये स्ट्रिंग्स बनाने वाली हूँ। तो अगर मैं बोलूँ 1 लेंथ का बनाना है तो 1 लेंथ का क्या हो गया, A और B, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता 1 लेंथ का इस सेट में से, ठीक है। सेकंड, अगर मैंने बोला स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो 2 की लेंथ का क्या बनेगा, A A, ठीक है, B, A B और B A, ये हमारी 2 लेंथ का स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैंने बोला स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, ठीक है, 3 लेंथ का अगर मुझे बनाना है तो क्या हो गया, ट्रिपल B, A B, A B A, ठीक है। और क्या बन सकता है, B A A और B A B, A B B, और क्या बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या, हाँ B B A, ठीक है। तो ये 3 लेंथ्स के सिंबल्स हो गए हमारे, 3 लेंथ्स की स्ट्रिंग हो गई हमारी, ठीक है। अब ये इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा की पावर n, ठीक है, सिग्मा की पावर n। सिग्मा की पावर n का मतलब क्या, सिग्मा में क्या है, हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 2, और 2 की पावर जितने नंबर ऑफ लेंथ की हमें स्ट्रिंग बनानी है। अगर 1 की बनानी थी तो हमारे क्या बना, 2 की पावर 1 2, 2 आए। अगर हमें 2 की बनानी थी तो मतलब 2 की पावर 2 4, तो 4 आए हमारे पास। ऐसे अगर हमें 2 की पावर 3, यानी कि 2 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बने हमारे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो इसके अलावा कुछ और नहीं बन पाएगा इस सेट से 3 लेंथ का। तो ये होता है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है विच इज़ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ओवर, ठीक है, किसके ऊपर फॉर्म होती है, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर हमारी लैंग्वेज बनती है और ये 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। फाइनाइट क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस हो,
ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की हुई है कि हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं कि हमें उसी रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन सम लिमिटेशंस आर अप्लाइड, जब कुछ लिमिटेशंस अप्लाइड होती है। ठीक है, और इनफाइनाइट में क्या है, जब कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हमारे पास। ठीक है, जब कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है हमारे पास। अब जैसे इसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक लैंग्वेज L1 बनानी है जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेट कौन सा लिया, सेम ही वाला अल्फ़ाबेट का। ठीक है, इसको यूज़ करके मुझे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स बनानी है लेंथ 3 की। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ना, ये जो है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें 3 लेंथ की बनानी है, तो इसमें 3 लेंथ का है और सेट कौन सा हमें यूज़ करना है, ए और बी वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड लैंग्वेज का आपको एग्जांपल दूँ, तो मैंने एक बोला लैंग्वेज L2 बनानी है मुझे। ठीक है, जिसका स्टेटमेंट क्या है, स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए से शुरू होनी चाहिए और एंड भी ए पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, सिंगल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद ए बी ए हो सकता है, ए बी बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है ना, सो ऑन। इसका कोई एंड ही नहीं होगा। अगर आप सिर्फ इन 2 अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ करोगे ना, तो भी इसका कोई एंड नहीं होगा। तो अब देखो, ये क्या है कि इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है, इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे अगर हमने इसमें क्या किया, लेंथ की एक लिमिटेशन दे दी है ना, कि इसने ही लेंथ वाला होना चाहिए, तो हमारा सेट क्या बना, फाइनाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट लैंग्वेज का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ। अगर मैंने बोला, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लैंग्वेज ऑफ लेंथ 0। ठीक है, अगर कोई बोलता है आपको लैंग्वेज ऑफ लेंथ 0, तो उसको आप कैसे बोलते हो, जिसकी कोई भी लेंथ नहीं हो। ठीक है, तो उसको आप डिनोट कर सकते हो लैम्डा से। दिस इज़ योर लैंग्वेज ऑफ लेंथ 0। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, इंट्रोडक्शन देखा, डायग्राम देखा ऑटोमेटा का, एग्जाम्पल्स देखे, उसको स्टडी क्यों करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, so this was it for this video. Thank you for watching.